केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में अपने दौरे के दौरान जहां फूड पार्क का दौरा किया, वहीं वह पार्टी के किसान मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और अपने घनिष्ठ साथी धर्मेंद्र राणा के घर पहुंचे। इस दौरान वे लगभग 20 मिनट तक उनके घर रहे और परिवार का कुशल क्षेम पूछा। लेकिन उनके इस दौरे के दौरान उन्हें हमीरपुर से ऊना पहुंचने में लगभग 2 घंटे का विलंब हुआ। बताया जा रहा है कि विलंब उनके रूट में बदलाव के कारण हुआ। आपको बता दें कि अपने घनिष्ठ साथी के घर विलंब से पहुंचने के कारण केंद्रीय मंत्री का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और उन्होंने रूट में बदलाव के लिए पुलिस सिक्योरिटी इंचार्ज को जमकर लताड़ा। केंद्रीय मंत्री ने पुलिस सिक्योरिटी इंचार्ज को लोगों की भीड़ के बीच ही खूब डांटा और पंजाब सीमा तक सही समय पर पहुंचाने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री ने यहां तक कह डाला कि आपके द्वारा किए गए विलंब के कारण मुझे अपने कार्यक्रम को छोड़ना भी पड़ सकता है और बहुत संक्षिप्त रूप देना पड़ सकता है, और यही हुआ भी। केंद्रीय मंत्री ने पुलिस सिक्योरिटी इंचार्ज को डांटते हुए बोला कि मैं यहाँ तफरी करने नहीं आया और ऐसा लग रहा है कि आप मुझे तफरी करवा रहे थे। कहाँ सिंगल रोड है? टाइम तो आपने दोगुना लिया ना मेरा। नहीं सर 4-5 किलोमीटर। आप मुझे ये बताओ कि आप पंजाब की बाटा पे मुझे छोड़ोगे कितने मिनट लोगे? अभी बताइए मुझे। ऐसे चक्कर काटोगे और आप तफरी कराने लाए हो क्या मुझे? नहीं सर, ऐसा नहीं। नहीं गलत बात। नहीं तो मुझे लिखना पड़ेगा। फालतू बातें मत किया करो। आपने मेरे कार्यक्रम की सत्यानाश किया, मैं कार्यक्रम में नहीं जा पाऊंगा। इंचार्ज सर, नहीं बेकार की बात। अरे हमको बस समझाओ इंचार्ज यार, अपना काम करो। ठीक है। और मुझे टाइम पर चाहिए। आप फास्ट चलाओ चाहे जो चलाओ, तय करो पहले। और आप तय करो भाई कहाँ से, मतलब मेगा फूड पार्क मतलब छोड़ना पड़ेगा हमको। सामने ही है तो वहाँ क्या वो तफरी कर टाटा करेंगे क्या हम? उनसे पूछा जाता वो गेट पे मिले मुझे, जहाँ पर आपस में मेन गेट पर ही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने इस दौरान जल शक्ति मिशन के अंतर्गत हर घर जल पहुंचाने की योजना को प्रदेश के विकास में मील का पत्थर बताया और इस योजना को सरकार के रिपीट होने में अहम भूमिका निभाने का दावा किया। उन्होंने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी के द्वारा राजनीति में मिथक के टूटने का भी दावा किया, जबकि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव परिणाम आने में कोई शंका नहीं होने का भी दावा किया। हिमाचल में मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि एक ही स्कीम जल जीवन मिशन ही या हर घर जल जो प्रधानमंत्री की है, वही पहली बार भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार की पुनरावृत्ति के लिए पर्याप्त है। और निश्चित रूप से हिमाचल में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ये जो भ्रम है ये टूटेगा। सर 5 राज्यों को चुनाव अब नमस्कार, वहाँ तो कोई शंका होनी भी नहीं चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा गोवा, तेलंगाना, दमन द्वीप में निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही प्रत्येक घर में जल पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त करने को प्रसन्नता का विषय बताया, जबकि प्रदेश में जल स्तर के नीचे जाने के प्रश्न पर जल की बूंद बूंद को संचित किए जाने पर केंद्र सरकार द्वारा कार्य किए जाने की बात कही और दूषित पानी को ट्रीटमेंट कर अन्य कार्य में प्रयोग किए जाने की योजना पर भी काम किए जाने का दावा किया। नहीं, मुझे लगता है पहले तो इस बात के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दीजिए कि हर घर जल पहुंचाने का अभियान जो शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी, वो प्रधानमंत्री ने की और वो सफलता के चरण में है। और पहला राज्य गोवा बना 2020 में, जिसने 100% हाउस होल्ड्स तक अब पानी पहुंचाया है। फिर बाद में हमारी 3 यूटी हैं, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, दमन दीव और एक राज्य है तेलंगाना, जिसने अपना लक्ष्य 21 में पारित किया। हरियाणा को 22 में करना था, जिसने दिसंबर 21 में कर लिया। हिमाचल आपका उदाहरण है कि जहां 2024 का लक्ष्य है, हिमाचल का जो कैलेंडर है भारत सरकार का, उसमें हिमाचल को 2024 में हर घर तक जल पहुंचाना था, लेकिन अभी 93% हाउस होल्ड में यहाँ पानी पहुँचा है। तो मैं हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री जी को और सरकार को बधाई देता हूँ कि इतने पहले वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं, जबकि वो पहाड़ी राज्य है, चुनौतियाँ हैं। और जो बात आप कह रहे हैं कि पानी के दूषित होने की जहाँ तक बात है या नीचे जाने की बात है, लगातार जल शक्ति मंत्रालय इस पर काम करता है और इस बार भारत सरकार ने फिर से ये तय किया है कि आप एक एक बूंद को बचाएं और भीतर डालें और गंदे पानी को ट्रीट करें ताकि उसका दूसरा उपयोग उसमें हो सके। केंद्रीय मंत्री ने मुख्य कार्यक्रम फूड पार्क का निरीक्षण करना बताया, जिसमें 5 से 6 यूनिट और लगने बाकी होने की बात कही। उन्होंने भारत सरकार द्वारा फूड प्रोसेसिंग के तहत उद्यमियों को विशेष छूट देने का जिक्र करते हुए नए उद्यमी के आगे आने का भरोसा भी जताया।
मुख्य कार्यक्रम तो मेगा फूड पार्क को देखना था। वास्तव में ये मेगा फूड पार्क की स्कीम काफ़ी समय से चल रही है और चूँकि ये ऑपरेशनल तो है, लेकिन कंप्लीशन के लिए कुछ उसमें शायद 5 या 6 यूनिट अभी बाकी बची हुई हैं। लेकिन इस बजट में यूनिट स्कीम को फिर से कंटिन्यू किया गया है। तो जो भी न्यू एंटरप्रेन्योर्स होंगे या कोई उद्योगपति होंगे जिनने वहाँ पर अपना प्रोजेक्ट लगाना है, उनको एक मौका अभी है। और इस बजट में FPI के 137% का बजट बढ़ा है। हमारे भारतीय खाद्यान्न को देश और दुनिया में पहचाना भी जाता है और उसके प्रति रुचि भी है। लेकिन हमारे सामने 3 चुनौतियाँ थी कि उसका मार्केटिंग और ब्रांडिंग और साथ में जो उसके क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं उनके बारे में हमारे प्रोडक्ट के सामने एक चुनौतियाँ थीं। भारत सरकार ने तय किया कि कोई भी भारतीय खाद्य कंपनी अगर दुनिया से बाहर अपना ब्रांड बनाना चाहती है तो उसको अगर वो मार्केटिंग ब्रांडिंग में जितना खर्च करेगा उसका 50% भारत सरकार देगी। अच्छी बात यह है कि फूड प्रोसेसिंग में किसान संपदा योजना हो या PFME जो भी हमारी 2 स्कीम है, जो सबसे लोकप्रिय स्कीम है, उसमें जिस यूनिट स्कीम की मैंने आपसे चर्चा की है वो इसके बजट में उसका फिर से प्रावधान किया गया है, ताकि मेगा फूड पार्क में जो भी यूनिट स्कीम ना होने के कारण जो लोग मौके नहीं ले सके उनको मौके मिलेंगे। और ये मेगा फूड पार्क जो अभी ऑपरेशनल है लेकिन कंपटीशन की स्थिति में होगा। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद हिमाचल पहुंचे हुए हैं और इस दौरान उन्होंने कई मंत्रियों से मुलाकात की। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से संदीप खड़वाल की रिपोर्ट।